पाकिस्तान की दोस्त, कोलकाता की बीवी, बीवी के वार पर अलिशबा का जवाब। शमी के साथ उसका गंदा रिश्ता है। ये लोग दुबई में मिले थे बहुत गंदगी करने के लिए। उनके लाखों फैंस हैं, उनमें से एक मैं भी उनके नॉर्मल सी फैन हूँ। सेलिब्रिटी के कितने फैन होते हैं? इस टाइप का फैन जो हम बिस्तर हो जाए सेलिब्रिटी के साथ। बेवफाई पर बीवी और दोस्त की टक्कर। बस हम लोगों ने साथ ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बातें हुई और बस फिर वहाँ से मैं अपनी बहन की घर आ गई। ये ब्रेकफास्ट में ही खत्म था कि ये ब्रेकफास्ट में खत्म नहीं था, रूम में बेड में खत्म था। ये घरवाली वर्सेस पाकिस्तान वाली। क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां का झगड़ा मैच पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। हसीन जहां का आरोप है कि शमी का एक पाकिस्तानी लड़की से नाजायज रिश्ता है। इस रिश्ते के खुलासे के बाद शमी कई सवालों से घिर गए, यहां तक कि शमी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जांच तक बैठा दी। लेकिन इन सब के बीच अब खुद सामने आ चुकी है पाकिस्तान की वो लड़की, और अब शमी की पत्नी और उस पाकिस्तानी लड़की के बीच शुरू हो गई है जुबानी जंग। पाकिस्तान की वो लड़की स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी की बड़ी फैन है। पाकिस्तान की वो लड़की मोहम्मद शमी को अपना दोस्त कहती है। जैसे उनके लाखों फैंस हैं, उनमें से एक मैं भी उनके नॉर्मल सी फैन हूँ। वो पाकिस्तानी लड़की मोहम्मद शमी की तारीफ करते नहीं थकती। यारी मैं कुछ टाइम मैंने उनके साथ गुजारा है, दोस्ती को अपना कुछ टाइम हुआ है, लेकिन मैं मुझे इतने में समझ में आ गया वो कभी झूठ नहीं बोलते, और मैं सिर्फ इस चीज से इम्प्रेस हुई कि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। और पाकिस्तान की वो लड़की मोहम्मद शमी की बीवी की सबसे बड़ी दुश्मन है। गंदी औरत है, गंदगी करने के लिए आई थी, मेरा घर तोड़ने के लिए आई थी, मेरा शौहर को गंदा करने के लिए आई थी। खैर मेरा शौहर भी कोई दूध का धुलाता है नहीं। अलिशबा, ये नाम सुनते ही मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अलिशबा का जिक्र आते ही हसीन का गुस्सा खोलने लगता है। अलिशबा का जिक्र आते ही हसीन गुस्से से बौखला उठती है। वो मोहम्मद शमी की बेवफाई की सबसे बड़ी वजह अलिशबा को ही मानती है। वो अलिशबा को कभी गर्लफ्रेंड तो कभी कॉल गर्ल तक कहती है। ये कोई फैन नहीं है, ये उसकी गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं या फिर प्रोस्टिट्यूट बोल सकते हैं। हसीन जहां ने अलिशबा और मोहम्मद शमी के रिश्ते पर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि उनका मैच फिक्सिंग से कनेक्शन भी जोड़ दिया। लेकिन इस बवाल के बीच अब पहली बार खुद अलिशबा ने मुंह खोला है। पहली बार उसने किया है शमी से अपने रिश्ते पर बड़ा खुलासा, और पहली बार बीवी के वार से शमी को बचाने आई है उसकी पाकिस्तानी दोस्त अलिशबा। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने पहली बार पाकिस्तानी लड़की अलिशबा का खुलासा किया था। हसीन जहां का आरोप है कि शमी और अलिशबा के बीच चैटिंग होती थी, उससे मुलाकात होती थी, यहां तक कि शमी एक बार उससे शादी करने का मन भी बना रहे थे। मोहम्मद शमी इन आरोपों पर सफाई देते रहे, लेकिन अब खुद अलिशबा ने हसीन जहां के आरोपों का दिया है जवाब। मोहम्मद शमी का अलिशबा से क्या रिश्ता है, वो अलिशबा को कब से जानते हैं, इस बात का खुलासा खुद अलिशबा ने किया है। अलिशबा पाकिस्तान की एक मॉडल बताई जा रही है, और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अलिशबा ने खोला है अपने और शमी के संबंध का हर राज। शमी को मैं इंस्टाग्राम की मैं उनकी फॉलोवर हूँ, और उसी से ही मतलब मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई, उसी के जरिए से मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई, और मैं उनकी जैसे उनके लाखों फैंस हैं, उनमें से एक मैं भी उनकी नॉर्मल सी फैन हूँ। अभी अलिशबा एज अ फैन, ये कितने सेलिब्रिटी के कितने फैन होते हैं पहले बताइए मुझे। हाँ, इस टाइप का फैन जो हम बिस्तर हो जाए सेलिब्रिटी के साथ। हसीन जहान अपने पति मोहम्मद शमी और अलिशबा के रिश्ते को अय्याशी कहती है, उसे नाजायज बताती है, जबकि अलिशबा का कहना है कि वो शमी की फैन है, दोस्त है, और इस दोस्ती की शुरुआत तब हुई थी
जब पाकिस्तान से भारत चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हार गई थी, निराश टीम इंडिया पेविलियन में वापस लौट रही थी, तभी एक पाकिस्तानी फैन ने विराट कोहली को निशाने पर लिया तो शमी गुस्सा हो गए थे। बाप कौन है? बाप कौन है? बाप कौन है? बाप 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 कौन है? पाकिस्तान में बैठी अलिशबा का दावा है कि पाकिस्तानी फैन से शमी की इस झड़प ने उसे शमी का फैन बना दिया। इसके बाद दोनों के बीच जान पहचान और दोस्ती हुई। शमी को मैं इंस्टाग्राम की मैं उनकी फॉलोवर हूँ और उसी से ही मतलब मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई, उसी के जरिए से मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई और मैं उनकी, जैसे उनके लाखों फैंस हैं उसमें से एक मैं भी उनकी एक नॉर्मल सी फैन हूँ। और मैंने उनको मैसेजेस किए जब वो क्या कहते हैं, जब वो पाकिस्तान की ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद जब मैंने वो देखा, सुना था, मतलब मैंने खुद भी नहीं देखा था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच में देखती हूँ, लेकिन मैंने ये सुना था कि ये उनकी पाकिस्तानी किसी फैन ने कोई मजाक बनाया, कुछ तो उनको गुस्सा आया और उनका कुछ थोड़ा फाइट हुआ। तो मुझे बड़ा तजस्सुस था देखने का कि मैं देखूं कि ये मोहम्मद शमी कौन है। तो फिर मैं उनके पेज पे गई और मैंने जब उनको मैसेज किया तो वहाँ से बस मेरी उनसे बातचीत स्टार्ट हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे शुरू में कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो मैं हमेशा उनको करती रहती थी, लेकिन ईद वाले दिन जब मैंने उनको मैसेज किया तो फिर उनका ईद पे मुझे रिप्लाई आया जून में, तो फिर वहाँ से समझे मेरी उनसे दोस्ती स्टार्ट हो गई। बाकी आगे का सिलसिला जो है हमारा उनसे आगे बढ़ा। ये कोई फैन नहीं है, ये उसकी गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं या फिर प्रोस्टिट्यूट बोल सकते हैं, क्योंकि एक लड़की अगर अपने घर से छुपा के एक पुरुष से मिलती है, उसके साथ गंदगी करती है, रूम शेयर करती है, तो उस औरत की क्या वजूद हो सकता है? फिर वो एक गंदी औरत है, गंदगी करने के लिए आई थी, मेरा घर तोड़ने के लिए आई थी, मेरा शौहर को गंदा करने के लिए आई थी। खैर मेरा शौहर भी कोई दूध का धुलाता है नहीं कि सिर्फ अलिशबा को मैं कह दूं, वो तो बहुत सारी लड़कियों के साथ गंदगी करा है। पाकिस्तानी लड़की अलिशबा कह रही है कि मोहम्मद शमी से दोस्ती कुछ ही महीने पहले की है, लेकिन हसीन जहां का आरोप है कि शमी और अलिशबा बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों का रिश्ता फैन और सेलिब्रिटी या फिर दोस्त का नहीं है, बल्कि दोनों के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। यही नहीं, हसीन जहां दुबई की वो कहानी बताती हैं जब मोहम्मद शमी और अलिशबा के बीच हुई थी मुलाकात। पाकिस्तानी लड़की अलिशबा और मोहम्मद शमी के बीच दुबई में कब मुलाकात हुई? मुलाकात में क्या बात हुई? इस मुलाकात का मकसद क्या था? इन सारे सवालों का अलिशबा ने खुद जवाब दिया है। अलिशबा का कहना है कि दुबई में मोहम्मद शमी से उसकी मुलाकात महज एक संयोग थी, क्योंकि वो दुबई के रास्ते बहन से मिलने जा रही थी। ये मुलाकात ब्रेकफास्ट पर हुई थी। मुझे एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी वैसी ख्वाहिश बढ़ी जब मेरी उनकी बातचीत हुई, तो जाहिर है किसी कोई भी फैन होगा तो वो अपनी सेलिब्रिटी जिनको आइडल को पसंद करता है तो वो मिलने की ख्वाहिश रखता है। तो इतनी सी बात थी कि मेरे दिल में उनके लिए बहुत वो था, बहुत एक रिस्पेक्ट भी है और एक बस ऐसी मेरी उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मैं दिल चाहता है, जाहिर है अब ये नॉर्मल सी बात है, इसकी कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है कि इस तरह से मिलना। तो मुझे जब पता था कि ये वाया दुबई जो है ये होते हुए जाएंगे, तो और मुझे भी वही टाइम पे मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना था दुबई, तो बस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी भी फ्लाइट थी और इनको साउथ अफ्रीका से आना था। जी मैं होटल पहुंची तो हम लोगों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और वहीं से उनसे मुलाकात हुई, जिससे हम एक सेलिब्रिटी से मिलते हैं जिस तरह से, वैसे ही उनसे मेरी मुलाकात हुई। कितनी देर आप मोहम्मद शमी के साथ रही? मैं मैक्सिमम 1 घंटा, बस हम लोगों ने साथ ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बातें हुई और बस फिर वहाँ से मैं अपनी बहन के घर आ गई। अलिशबा मुझे पहला पेज दिखाइए, मैं पहला पेज देखना चाहूंगा जिस पर आपकी फोटो है पाकिस्तान। जी ये मेरा ऑफिशियली नेम है। अलिशबा आपको क्यों बुलाया जाता है? मेरा निक नेम अलिशबा है। और ये देखने आप डेट्स जो मैं गई थी 17 फरवरी 2018 इमिग्रेशन ऑफिस। अब मुझे आप डिपार्चर आपका वापस कब है? आप वापस पाकिस्तान कब गई हैं?
यूएई से, वो मुझे डेट दिखाएंगे? देख लीजिए, ये इधर देखिए आप, यहाँ पे 27 फरवरी। हाँ, 27 फरवरी 2018 को आप वापस पाकिस्तान गई हैं, यानी कि 17 तारीख से 27 तारीख तक आप दुबई में थी, शारजाह में थी। इसका मतलब 10 दिन आप वहाँ रही हैं। जी बिल्कुल। तरीके से ये लोग मिले, ये ब्रेकफास्ट में ही खत्म था। ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि ये ब्रेकफास्ट में खत्म नहीं था, रूम में बेड में खत्म था ये। हसीन जहान का दावा है कि दुबई में पाकिस्तानी लड़की अलिशबा और मोहम्मद शमी होटल के एक ही कमरे में रुके थे। यही नहीं, हसीन जहान ने यह भी आरोप लगाया था कि अलिशबा ने मोहम्मद शमी को पैसे भी दिए थे और इसी बिना पर मोहम्मद शमी इस आरोप में फंस गए कि उनका कनेक्शन मैच फिक्सिंग के दलालों से तो नहीं था। पाकिस्तानी लड़की अलिशबा इस आरोप से हैरान है। कुछ पैसों का नहीं है, जस्ट फ्रेंड की तरह मैं उनसे मिली हूँ, उनके साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया और वहां से मैं शारजाह अपनी बहन के घर चली गई। बस इतनी सी बात है। और शामी ने बस, उनकी इतनी गलती है कि वो मिस्टेकनली उनके मुंह से निकल गया, क्योंकि उनकी वाइफ का उनको नेचर पता है कि वो शकी हैं, तो उनके उस बात को कवर अप करने के लिए उनके मुंह से ही बात निकल गई कि मोहम्मद भाई से पैसे लेने से अलिशबा को, क्योंकि उनको नहीं समझ आया होगा, मैं समझती हूँ चीज उनके मुंह से निकली है, लेकिन उनको क्या मालूम था ये बात कि भाई ये बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया जाएगा कि वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, प्लान कर रही होंगी और रिकॉर्ड हो रहा होगा। उन्होंने बस इस वर्ड को ऐसा उन्होंने यूज कर लिया कि ये कहाँ से कहाँ बात निकल गई और इतना बड़ा बात का बतंगड़ बना लिया। बहुत शेमफुल चीज थी मेरे लिए ये कि ये हमारी दोस्ती को, ये मतलब फिक्सिंग का जोड़ा कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर उन्होंने पैसों का जिक्र भी कर दिया तो ये उन्होंने फिक्सिंग तक कैसे पहुंचा दी बात। कुछ दिन पहले तो समी अलिशबा को नहीं जानते थे, फिर अलिशबा से पैसे लेने दुबई पहुंच गए, फिर अलिशबा इंस्टाग्राम के फैन हो गए, फिर वो इंस्टाग्राम मैं चलाती हूँ। ये तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी झूठी हैं। आज तक मैंने जो बातें कही वो एक भी झूठा साबित हुआ, और ये फ्रॉड गंवार मोहम्मद शमी ने जितनी बातें कही सब झूठ कही, सब फ्रॉड कही। दुबई में अलिशबा से पैसे लेने के आरोप से घिरे मोहम्मद शमी का मामला बीसीसीआई तक पहुंच गया। उनसे पूछताछ भी हुई। पूछताछ में मोहम्मद भाई नाम के उस शख्स का भी जिक्र आया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने अलिशबा के जरिए शमी को पैसे भेजे थे। लेकिन अलिशबा का कहना है कि वो मोहम्मद भाई नाम के शख्स को जानती तक नहीं है। जहाँ तक मोहम्मद भाई का जिक्र है तो मोहम्मद भाई को वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। मेरी शामी से बात करते दौरान बीच में कभी एक दो बार उनके मुंह से ही मैंने उनका जिक्र सुना है, और वैसे पर्सनली मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, और ना कोई लेना देना है मेरा उनसे, और पैसों की कोई बात ही नहीं है मेरे और शमी के बीच में, ना कुछ लिया ना दिया। मेरे पास एविडेंस है, आप लोग जाके दुबई के उस होटल में देखिए कि उस डेट को सिंगल एडल्ट नाम का शमी ने बुक करा था, एक रूम करा था कि नहीं, इसके पैसे शमी ने लिए। शमी के रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जब मैंने शमी से बात की कि हाँ मैंने उससे पैसे लिए। तो मोहम्मद भाई कौन है, क्या करता है, अलिशबा से पैसे का क्या कनेक्शन है, शमी को पैसे वो क्यों दे रहा है, शमी पैसे क्यों, शमी को जब बीसीसीआई पूरी व्हाइट मनी देती है, बाय चेक देती है, तो ये कौन सा पैसा है। हसीन जहान के आरोप को अलिशबा ने सरासर झूठ करार दिया है। यही नहीं, वो इस बात से भी दुखी है कि उसके फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी को मैच फिक्सिंग के आरोप में घसीटा जा रहा है। आपका उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता रहा जिसमें मैच फिक्सिंग या किसी स्पॉट फिक्सिंग को तय किया गया हो, तो आप क्या करेंगी? देखिए, मैं बिल्कुल सच पर हूँ, मैं सच का साथ दूंगी और मैं बिल्कुल हक पर हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लोग को और मजीद इन्वेस्टिगेट करना है तो आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद मैच फिक्सिंग। तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हूँ, और इससे जब मुझे पता है कुछ ऐसा है ही नहीं। पहली बात तो ये है, बहुत शेमफुल चीज थी मेरे लिए ये कि ये हमारी दोस्ती को, ये मतलब फिक्सिंग का जोड़ा कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर उन्होंने पैसों का जिक्र भी कर दिया तो ये उन्होंने फिक्सिंग तक कैसे पहुंचा दी बात। दोस्ती को खुदा के लिए आप लोग फिक्सिंग से मत जोड़िए। पाकिस्तानी लड़की अलिशबा ये गुहार लगा रही है कि मोहम्मद शमी और उसकी दोस्ती को बदनाम न किया जाए, उनका नाम मैच फिक्सिंग से न छोड़ा जाए। वहीं मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां अलिशबा और शमी पर यह आरोप तक लगा चुकी हैं
कि दोनों एक समय शादी के लिए भी सोच रहे थे। सनसनी में आगे देखिए अलिशबा की कहानी और हसीन जहां का नया खुलासा। पत्नी हसीन जहां के आरोपों से मोहम्मद शमी का क्रिकेट करियर और शादीशुदा जिंदगी दोनों दांव पर है। हसीन जहां शमी को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि पाकिस्तानी लड़की अलिशबा बता रही है शमी को बेगुनाह। अलिशबा के बारे में मैंने बार बार आप लोगों को कहा कि शमी के साथ उसका गंदा रिश्ता है, बहुत वाहियात रिश्ता है, और ये लोग दुबई में मिले थे बहुत गंदगी करने के लिए। टीम इंडिया के धाकड़ गेंदबाज रह चुके मोहम्मद शमी पर हसीन जहान एक के बाद एक आरोपों के बाउंसर फेंक रही है। ऐसे में पाकिस्तानी लड़की अलिशबा ने अचानक सामने आकर मोहम्मद शमी का पुरजोर तरीके से बचाव किया है। यही नहीं, वो इस बात का भी दावा कर रही है कि शमी कोई गलत काम नहीं कर सकते। उन्होंने नहीं किया है, इस बात की मैं 100% श्योर हूँ, और इंशाल्लाह ताला सच का ही साथ होगा। अल्लाह ताला उनको जरूर इस मुश्किल घड़ी से निकालेंगे। और एक पाकिस्तानी गवाही दे रहा है, इससे बड़ी आपको क्या गवाही चाहिए? आप लोगों से अच्छा बेहतर ये कौन जानता होगा? आप लोग उनका बैकग्राउंड जानते हैं, और ये बात तो आप लोग ज्यादा अच्छे से जांच कर सकते हैं। उनकी फैमिली के बारे में पता है आप लोगों को सबको, तो ये बात मतलब, और उन्होंने अभी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज जिताई है, तो ये सोचते ये भी इसका कम इतना भी नहीं ख्याल किया, इतना भी नहीं सोचा कि कम से कम एक बेचारे भले इंसान के ऊपर इतना बड़ा, अगर उनकी बीवी ने उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया तो आप लोगों ने यकीन कैसे कर ली ये बात? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। मैं कुछ टाइम ही मैंने उनके साथ गुजारा है, दोस्ती को उतना ही कुछ टाइम ही हुआ है, लेकिन मुझे इसलिए में समझ में आ गया वो कभी झूठ नहीं बोलते, और मैं उनकी इसी चीज से इम्प्रेस हुई थी कि जो भी था जैसा भी था सच बताते थे। और मैं सिर्फ इस चीज से इम्प्रेस हुई थी कि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, तो वो अपने मुल्क के साथ कोई कैसे गद्दारी कर सकता है? ये बहुत सोचने वाली बात है और बहुत शेमफुल बात है कि उनके ऊपर इतना बड़ा इन्होंने एलिगेशन लगाया। और इंशाल्लाह ताला वो बेकसूर है, वो जरूर इस चीज से निकलेंगे, और मैं उनके साथ हूँ चीज में। मोहम्मद शमी पर पाकिस्तानी लड़की अलिशबा का भरोसा, उसकी दुआ, शमी से उसकी दोस्ती, ये सब सुनकर हसीन जहान और भी गुस्से से भर उठती है, क्योंकि खुद शमी से शादी करके उसने ये सब कुछ खो दिया है, और इसके लिए वो शमी को सबक सिखाना चाहती है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पत्नी के आरोपों से घिरे मोहम्मद शमी से कोलकाता पुलिस पूछताछ करेगी। इसी बीच कोलकाता पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए शमी के घर पहुंची। उधर बीसीसीआई ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि शमी 17-18 फरवरी को दुबई में थे, लेकिन पुलिस की पूरी तहकीकात के बाद ही सामने आ पाएगा पूरा सच। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।